डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मेरा घर वापस नहीं लौटना ही ठीक होता। जो होता होता। पुलिस मुझे खोज कर ले आई। अब लोगों के सामने किस मुंह से जाऊंगी? मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? अब मैं कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी? मेरी सहेली मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं मर जाना ही अच्छा था। बुआ, जेटुकी बुआ, बुआ। वो बेटा, आओ, बैठो। आज क्या सोच कर आए? माँ ने आप लोगों का हालचाल जानने भेजा है। चंद्रवली कहाँ है? उसे बुलाइए तो। उसे तो मैंने देखा ही नहीं। उसे क्या सांत्वना दोगे बेटा? जो होना था हो गया। तुम अगर उस दिन हमारा घर में नहीं आते तो ठीक था। लड़की घर से चले जाने के बाद मैं अकेले थी। अब उसकी चिंता में ही मैं परेशान हो रही हूँ। बुआ, उसे बुलाओ तो, कुछ बातें करनी। संदा, ओ संदा, जरा आओ तो। कितना दिन इस तरह घर में बैठी रहोगी? ये मेरी सहेली मालती का बेटा माधव है। एमए क्या है? केंदुगुड़ी गांव का रहने वाला है। नमस्कार। नमस्कार। तुम्हें कुछ पूछना था, बुरा तो नहीं मानोगी? क्यों बुरा मानूंगी? सुना है आपने ही मुझे ढूंढने में मदद की थी। तुम्हें किसने कहा? मुझे खोजने के लिए गई हरियाणा जाने वाली पुलिस ने बताया था। आपने हर तरफ से दबाव दिया, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, ठीक है। तुम्हें पढ़ाई में या कॉलेज जाने में मन है कि नहीं? अब कॉलेज जाने का माहौल नहीं रहा है। मैं किस मुंह से कॉलेज जाऊंगी? गांव के लोगों ने भी अलग कर दिया है। मैं कैसे इस गांव में रहूंगी? सभी मुझे बुरी लड़की समझते हैं। तुमको अगर गुवाहाटी में किसी नारी आश्रम में रख के तुम्हारी पढ़ने की व्यवस्था कर दिया जाए तो? मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। खाना नहीं मिलने पर भी यही रहूंगी। आदमी से मेरा विश्वास उठ गया है। अधिक परेशान हुई तो फांसी लगा लूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहना। चंद्रवली, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना सकता हूँ जिंदगी भर के लिए। समाज के उछाले हुए कीचड़ को दूर रखकर हमें एक नया समाज बनाना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं बोल रही थी। मैंने सोच समझकर यह निर्णय लिया है। तुम लोगों को अगर आपत्ति ना हो तो कल ही मैं चंद्रवली को अपने घर ले जाऊंगा। अचानक तुमने ये निर्णय क्यों लिया? क्या हमारा समाज इसे अच्छी नजर से देखेगा? समाज के लिए क्या करना है मैं करूंगा। समाज को समझाना
इसे ब्राइसिट करवाना मैं करूंगा। आदमी तो समाज बनाता है, लेकिन चंद्रवली तुम क्या कहती हो? आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ। आप जहाँ ले जाएंगे, जो कहेंगे मैं वही करूँगी। मैंने तुम्हें लड़की के हाल चाल पूछने के लिए भेजा था, घर लाने के लिए नहीं भेजा। अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगी? पर लिखकर तुम अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया? एक बार भी पिता के बारे में याद नहीं आया? तुम्हारे पिताजी और हमारे सपने क्या यही था? कुछ काम करने से पहले सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अचानक तुम्हें क्या हो गया जो शादी का फैसला ले लिया? पहले कुछ काम करने से पहले मुझे पूछे बिना कुछ फैसला नहीं लेता, लेकिन शादी का फैसला लेने से पहले कुछ क्यों नहीं सोचा? भैया के सारे काम में मैं मदद करती हूँ, लेकिन इस बार इस काम के लिए मैं समर्थन नहीं कर सकती। गरीब है, छोटे लोग हैं, लेकिन घर का भी मान मर्यादा और सम्मान है। इस सम्मान को तो तुमने ही बनाए थे, उसका और कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अब गांव के लोग क्या कहेंगे? आदमी को संकट से उद्धार करना, उसे शरण देना कोई अन्याय का काम नहीं होता। मैं जो भी करना चाहता हूँ नीति नियम और समाज के रीति रिवाज के अनुसार करना चाहता हूँ। इसमें तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। लड़की को पहले मेडिकल में स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी, उसके बाद किसी धर्मगुरु से उसके गांव में उसको पश्चाताप कराना होगा। गांव के लोगों को भी संतुष्ट करना होगा। तुम लोगों को उसके घर जाकर उसे हमारे घर लाकर हवन यज्ञ करना होगा। ठीक है, मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो मैं उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगी। गांव के लोग हमें समाज से बाहर कर देंगे तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ज्योति, कल हम उन लोगों के घर जाएंगे। माँ, जबा का भी साथ में ले लूं क्या? हाँ, जबा को भी साथ ले लेना और जबा की माँ को ठीक तरह से समझा देना कि लड़की के भविष्य के लिए ही माधव ने अचानक ऐसा निर्णय ले लिया। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। माधव के कारण ही अदालत में हमारा अपमान हुआ है। कीनाराम तो अदालत का मुंह तक नहीं देखा था। हाँ पिताजी, ये सब माधव ने किया है। उसके कारण ही हमारे घर के मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया। गांव वाले हमें बुरी नजर से देखते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था माधव के सहारे वो हमारा इतना नुकसान करेगा। किसी प्रकार से उसको गांव से निकालना होगा। पुलिस, अदालत सबके सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ा है। सुना है माधव पतिता से उद्धार की गई एक लड़की के साथ इस रविवार को शादी कर रहा है। यही सुनहरा अवसर है। गांव वालों को एक साथ करते हैं हमारी तरफ, और शादी करने के बाद उनको गांव से बहिष्कार करना होगा। हाँ, ये एक सुनहरा मौका है। मैं कल ही नाम घर में गांव के लोगों को बुलाकर एक सभा बुलाता हूँ। उन लोगों को गांव से, समाज से अलग थलग कर देंगे। तुम एक काम करो, गांव के कुछ लोगों को हमारी तरफ करना
वो सभा में हमारे समर्थन करेंगे और तभी मैं नाम घरिया को समझा सकूंगा। हाँ पिताजी, मैं अभी से काम में लग जाता हूँ। मैंने जो सुना है वो सच है। क्या सुना? मैंने सुना है कि तुम किसी संद्रावली नाम की लड़की से शादी कर रही हो। तुमने जो सुना वो सही। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हारे साथ जानबूझकर कोई अन्याय नहीं किया और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कोई हरकत भी नहीं किया जिससे तुम्हारा नुकसान हो। तुम एक बड़ी ठेकेदार की बेटी, तुम्हें देखभाल करने के लिए, तुमसे शादी करने के लिए बहुत सारे लड़के तैयार हो जाएंगे, लेकिन बेबस चंद्रावली, उसका हाथ थामने के लिए इस गांव में कोई तैयार नहीं होगा। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने सपना देखा, लेकिन गलत सपना। तुम अगर संध्यावली के साथ खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी। तुम्हारी शादी के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तुम मुझे गलत मत समझना। मैंने चंद्रावली को कभी देखा भी नहीं था, लेकिन समाज ने उसके ऊपर जो आरोप लगाया, उसे नया राह दिखाने के लिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। मैंने हर वक्त तुम्हारी याद में दिन गुजारा, लेकिन तुमने ये फैसला लेते समय मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मुझे और शर्मिंदा मत करो। अगले रविवार को मेरी शादी है, हो सके तो जरूर आना। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। तुम मुझे याद ना करने पर मैं तुम्हें रोज याद करूंगी। तुम्हें कभी भुला नहीं सकूंगी। सुना है माधव ने अपनी शादी के लिए एक लड़की पसंद की है। अचानक शादी होगी, पता नहीं उसकी माँ कितनी चिंतित होगी। चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। माधव किसी लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहती है। मुझे पता है माधव अपने पिताजी की तरह है, वो सही कर रहा है। आजकल के जमाने में लड़के लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हें तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए पसंद किया था। हम तो पहले बार अपने शादी के मंडप में ही मिले थे। और एक बात मैंने सुनी है, कुछ लोगों ने माधव के नाम घर में एक पंचायत बुलाया है। आप तो हमेशा सच बोलते हैं, आपका कहना सब लोग मानेंगे। मैंने जबा को आज ही जेवटी के घर में जाने के लिए कहा है। जबा बेटी यहाँ आना तो। आई माँ। हाँ माँ, तुम आज ही जेवटी के घर में जाओ। शादी के जितने भी काम होंगे उनमें मदद करना। अरे माँ, मैंने तो पहले ही कपड़े उपड़े बांध के रखे हैं और गांव के नामती दलों को भी ठीक करके रखा है। ये शादी हम बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे और एक दिन दूल्हा दुल्हन को भी हम अपने घर लेके आएंगे। आप लोगों को किसको क्या करना चाहिए शुरू कीजिए। भाइयों, हमारे गांव का सम्मान, गौरव और परंपरा है। हम सब लोग एक ही समाज में रहकर प्रभु ईश्वर का गुणानुकीर्तन करते रहते हैं। लेकिन हमारे गांव का ही माधव एक पतिता को पतितालय से ले आकर संसार बसाना चाहते हैं। एक पतिता को शयन करने से ही उसका चरित्र का पता चल जाता है, हाँ या ना? उसको गांव से निकाल देना चाहिए, उसको समाज से अलग कर देना चाहिए। इस बारे में और कोई कुछ कहना चाहता है क्या? माधव हमारे गांव को बदनाम करना चाहता है। सुना है जेतुकी और बेटी को गांव से अलग कर दिया है, इसलिए एक पतिता के साथ घर बसाकर हमारे समाज में रहने से प्रभु ईश्वर हमसे नाराज हो जाएंगे।
ऐसे पाप का भार हम सारे समाज कैसे लेंगे? इसलिए उसे समाज से निकाल देना चाहिए। हम समाज का राय सुनेंगे, इससे पहले शिकायत का जवाब माधव हम लोगों को दे। हम लोगों ने सुना है कि माधव ने एक पतिता से शादी करने जा रहे हैं। ये बात सच है या नहीं? मैं सभी गांववासियों को प्रणाम करता हूँ। आज जो लड़की पतित्व का विषय बनी हुई है वो है हमारे जेठकी की बेटी चंद्रवती, बीए प्रथम वर्ष की छात्र। 2 महिलाओं ने उसे नौकरी का लालच देकर रेल में हरियाणा भेज दिया था। उनके साथ 2 और लड़कियां भी थी। खबर जब फैल गई तो पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस ने उसे हरियाणा स्टेशन से ही उद्धार किया और उसकी मां को छोड़ दिया था। घर में सन्नाटा सा गया। विधवा मां ठगी की शिकार हो गई थी। ऐसी लड़की को मैं कानून और हमारे समाज के धार्मिक नियम अनुसार अपनाना चाहता हूँ। आप लोग अगर इस लड़की को हमारे समाज के धार्मिक नियम अनुसार पवित्र करके शादी की अनुमति दे तो मुझे बेहद खुशी होगी। अन्यथा मुझे ये समाज छोड़ के कहीं और चला जाना चाहिए। आप लोगों की इस पर क्या राय है, बोलिए। भाइयों, इस गांव के मुखिया होने की नाते एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि लड़की को कोई नौकरी के लालच देकर हरियाणा ले गए तो उसमें हम लोगों को क्या परेशानी हुई? हमारे गांव के बहुत सारे लड़के लड़कियां दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में पढ़ाई करते हैं। उन लोगों की शादी में तो हम कभी भी उड़चन नहीं लगाते। हमें से किसको मालूम है कि वो लोग किसके हाथ पकड़ के नदी किनारे, सागर किनारे घूमते फिरते होंगे। एक बात है, हमारे ही किसी शिक्षित युवक ने अगर किसी पतिता को सही राह दिखाना चाहे तो उसमें हम लोगों को कौन सा आपत्ति होना चाहिए? बाकी लोग क्या कहना चाहिए? ये शादी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। जब सबकी राय एक ही है तो माधव की शादी कर देनी चाहिए। पहले लड़की को लाया जाए, उसको पवित्र किया जाए, फिर माधव की शादी ठीक की जाए। लेकिन एक बात, माधव, शादी में दही और शुरा शुद्ध होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रदान करता हूँ और अगले रविवार को शादी का निमंत्रण देता हूँ। आप हमारे गांव के आदरणीय व्यक्ति, आप अगर हमारे शादी में आके हमें आशीर्वाद देंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। मैं भी आऊँगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ओम ओम गणनन्तां गणनन्तां गणपतिगो गणपतिगो हवामहे हवामहि गिरिनिनन्तां गिरिनिनन्तां निधिपतिगो निधिपतिगो हवामहे हवामहि प्रियनन्तां प्रियनन्तां प्रियपतिगो प्रियपतिगो हवामहे हवामहि बहुमम बहुमम अविघ्नेश्वराय अविघ्नेश्वराय श्रीगङ्गनाथाय नमः श्रीगङ्गनाथाय नमः। ओम ओम आ कृष्णे न रजखा वर्तमनो निवहयन नाम मिटन मिटन च हिरण्मेन सविता रथेन देवजाति भुवनानि पुष्यन् श्री हुज्जाय नमः। ओम जुजगना मंगने नमः। ओम जुजगना मंगने नमः। ओम प्रजापति नमः। ओम प्रजापति नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम अंगनो नमः। ओम अंगनोय नमः। ओम सर्वसिद्धिदाय नमः। ओम सर्वसिद्धिदाय नमः। दुल्हा दुल्हन घर में प्रवेश करो।